बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज सुपौल के बसंतपुर प्रखंड के रतनपुर पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व मंत्री स्वर्गीय बैजनाथ मेहता जी के प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर पूर्व मंत्री सह राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा, पीएचईडी मंत्री नीरज बबलू, निर्मली विधायक जदयू के अनिरुद्ध प्रसाद यादव सहित भाजपा के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। इस मौके पर सम्राट चौधरी ने कहा कि प्रभु श्री राम मंदिर में विराजमान हो गए हैं, अब माता सीता को भी बहुत जल्दी भव्य मंदिर में स्थापित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारा गौरवशाली इतिहास रहा है, इसे हम लोग बचा कर रखेंगे। उन्होंने कहा कि आज तक कभी भी लवकुश के प्रतिमा की स्थापना नहीं हुई है। हम लोग जल्द ही वाल्मीकि नगर में लवकुश की भी प्रतिमा स्थापित करेंगे। इस दौरान वक्ताओं ने पूर्व मंत्री स्वर्गीय बैजनाथ मेहता जी के कार्यकाल की सराहना करते हुए उन्हें याद किया और श्रद्धांजलि दी। हालांकि इस मौके पर स्थानीय लोगों ने कहा कि प्रतिमा के अनावरण में देर हुई है, लेकिन देर से ही सही यह पहल सराहनीय है। साथ ही अपने संबोधन में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। 14 चल भाग लो। हमारा बॉर्डर बांध जो इलाका में निर्मली विधानसभा में 14 दिन उन्होंने पूर्ण उपवास रहा, स्वास्थ्य खराब हो गया। हमारे यहाँ उसी टाइम में पीपी सिंह प्रधान आपको संबोधन करना छोड़िए, बात दे दीजिए, बात हमारा बात तो हम पानी फ्लड को बचाने के लिए ही काम करते थे। आज तक कभी भी फ्लड से बाहर नहीं निकले, इरिगेशन की चर्चा नहीं करते थे। हम उत्तर बिहार में सब दिन सिर्फ फ्लड की चर्चा करते थे, कैसे पानी से बचे इसकी चर्चा होती थी। लेकिन आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अब हम लोगों ने तय किया है फ्लड से भी लड़ेंगे और यहाँ के ग्रामीणों को, किसानों को इरिगेशन के लिए भी पानी देने का काम करेंगे साथियों। अब हम 4-4 बराज बनाने का काम कर रहे हैं साथियों। 11,500 करोड़ रुपया का पैकेज हमें मिला है और हम बिहार में अब पूरी तरह इरिगेशन में बराज बनाने का काम करेंगे, जिसके माध्यम से हम इरिगेशन का भी काम करने का साथियों काम करेंगे। और अभी तो लगातार बबलू जी, आदरणीय विजेंद्र बाबू, अनिरुद्ध जी, सब लोग हमसे लड़ते रहते थे कि हमको बीरपुर में जो एयरपोर्ट है इसमें प्लेन उड़ाने की चर्चा कीजिए। आज मैं घोषणा करता हूं, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाली सरकार ने तय किया है, जिस तरह पटना में एयरपोर्ट पर प्लेन उड़ता है, उसी तरह बीरपुर में भी प्लेन उड़ने का काम कहा है। उत्तर प्रदेश में प्रभु श्री राम स्थापित हो गए, अब हमारी बारी है मां सीता को भी इसी साल हम लोग भव्य सीता मंदिर में स्थापित करने का काम शुरू करेंगे। साथियों, स्पष्ट है ये जो गौरवशाली इतिहास है हमारा, इस गौरवशाली इतिहास को हमको बचा कर रखना है। और गौरवशाली इतिहास तभी बचेगा जब प्रभु श्री राम को भी स्थापित किया गया, मां सीता को भी स्थापित करने का काम हम लोगों ने शुरू किया है। और एक खुशखबरी देख कर जा रहा हूं साथियों, आज तक इस देश में लवकुश का कहीं आपको कोई भी जगह स्मारक नहीं मिला। अब हम लोग वाल्मीकि नगर में लवकुश का भी स्मारक बनाने का काम करेंगे साथियों। तो साथ आप सोचिए, गोरखपुर से लेकर सिल्लीगुड़ी तक एक्सप्रेसवे बनना है। ये पूरा इलाका जो पूरी तरह कटा हुआ था, इसे तो सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस इलाके को जोड़ने का काम किया। आज नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है और एक्सप्रेसवे बनाने का काम शुरू किया गया है। और गोरखपुर से सिल्लीगुड़ी मात्र 2 घंटे में ले जाना है, ऐसा एक्सप्रेसवे का काम शुरू होने वाला है। और अब कीजिए, 15 साल पहले सरकार चली, 15 साल के राज में
1 लाख लोगों को भी सरकारी नौकरी नहीं मिला। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2005 में एनडीए की सरकार बनी। 2005 से लेकर 20 तक लगभग 7.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम किया गया। और इस बार 7 निश्चय पार्ट 2 में हम लोगों ने तय किया था 10 लाख सरकारी नौकरी, लेकिन हम चुनाव के पहले 12 लाख नौकरी देकर ही आपसे वोट मांगने आएंगे साथियों। 12 लाख नौकरी देकर। इसलिए आज बैजनाथ महतो जी के इस कार्यक्रम में आकर इस इलाके के विकास की चर्चा नीरज जी ने भी किया है साथियों। और उपेंद्र जी का भी आग्रह है, बड़े भाई है हमारे, लगातार ये चिंता भी करते रहते हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सुपौल सहित 14 जगह के सेंट्रल स्कूल को बनाने के लिए सहमति दे दिया है। हम भारत सरकार इसको भेजने वाले हैं, एकदम यहाँ पर सेंट्रल स्कूल बनने जा रहा है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। सेंट्रल स्कूल भारत सरकार के द्वारा एक तरह से क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देने की चर्चा करने का रास्ता है। बसंतपुर और इस इलाके के लोगों से विशेष आग्रह करेंगे, ये मुखिया का चुनाव नहीं होता है एमएलए और एमपी का। आप एमपी के चुनाव में एक कैंडिडेट को 30,000 40,000 वोट दे दीजिएगा तो हम दोनों का इज्जत बचेगा क्या? ऐसा गलती मत कीजिए। यदि 1 इंच भी सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा से आपको प्यार है तो सिर्फ और सिर्फ एनडीए देखने का काम कीजिए, यही आग्रह करने आया हूं। ये लोकल एजेंडा से नहीं होता है। लोकल में आकर कोई चुनाव लड़ जाए, उसके तरफ वोट चला जाएगा, तब बिहार की राजनीति बढ़ेगी कैसे साथियों? और यदि आप चाहते हो कि बिहार की राजनीति में आपका सितारा बनकर रहे तो आपका समर्थन भी चाहिए। और इसलिए मैं रतनपुर जानबूझकर भी आया कि आप लोगों को जगाना भी है। फिर चुनाव आने वाला है, फिर नया कहानी मत सुनाने लगिएगा, यही आग्रह करूंगा। आपके विकास के लिए, आपके समृद्धि के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए, आपके गौरवशाली इतिहास को लौटाने का काम ही मैं और उपेंद्र कुशवाहा जी कर रहे हैं। एकदम स्वस्थ रहिए, बिहार पूरी तरफ बढ़ेगा और आगे बढ़ाकर गौरवशाली इतिहास को लौटाने का काम कीजिए। एक बार फिर से जोरदार नारा के साथ बोलिए, बैजनाथ महतो अमर रहे, बैजनाथ महतो अमर रहे। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।